Hey girl. ट्विस्टेड मेटल सीजन एक ऐसे नोट पर समाप्त होता है जो जॉन डो के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करते हुए वीडियो गेम के प्रशंसकों को बहुत खुश करेगा। पहला ट्विस्टेड मेटल 1995 में मूल प्लेस्टेशन पर आया और एक प्रिय कल्ट फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई। प्रत्येक ट्विस्टेड मेटल गेम की अपनी अनूठी कहानी थी, लेकिन कई समान पात्र जैसे कि स्वीट टूथ या मिस्टर ग्रिम्प ने वापसी की। खेलों की भावना को ध्यान में रखते हुए पीकॉक ट्विस्टेड मेटल में एक नई कहानी भी है। ये ट्विस्टेड मेटल सर्वनाश के बाद की एक सड़क यात्रा है, जहां एंथनी मैकी के कुरियर जॉन डो को एक रहस्यमय पैकेज लेने के लिए न्यू सैन फ्रांसिस्को से न्यू शिकागो तक यात्रा करने का काम सौंपा गया है। यदि वह जीवित रहता है तो वह न्यू सैन फ्रांसिस्को का स्थायी निवासी बन जाएगा। ट्विस्टेड मेटल सीजन 1 के दौरान डो की मुलाकात चोर क्वाइट स्टेफनी बीट्रिज से होती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। वह क्रूर कानूनविद एजेंट स्टोन थॉमस हेडेन चर्च का दुश्मन बन जाता है और सीरियल किलर स्वीट टूथ समोआ जो द्वारा अभिनीत से बाल बाल बच जाता है। स्टोन और स्वीट टूथ के साथ अंतिम मुकाबले के बाद जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को में प्रवेश दिया गया, ये जानने से पहले कि उसे वास्तव में क्यों काम पर रखा गया था। ट्विस्टेड मेटल के पहले एपिसोड WLUDRV में न्यू सैन फ्रांसिस्को रेवन नेव कैम्पबेल के COO व्यक्तिगत रूप से जॉन को शहर में एक जगह की पेशकश करते हैं, जब तक कि वह उस लगभग असंभव डिलीवरी को पूरा कर लेता है जिसका काम वह उससे करती है। रास्ते में जॉन को प्रताड़ित किया जाता है, उसकी प्रिय कार F3 लिन को नष्ट कर दिया जाता है और वह जहां भी जाता है दुश्मन बना लेता है। वह कुछ दोस्त भी बनाता है जो स्टोन की सेना के साथ उसकी अंतिम लड़ाई के दौरान उसकी मदद करते हैं। जब जॉन न्यू सैन फ्रांसिस्को वापस आता है तो रेवन सौदेबाजी की अपनी अंतिम सीमा पूरी कर लेती है, लेकिन वह क्वाइट को भी प्रवेश करने से मना कर देती है। ये जानते हुए कि जॉन की शहर में प्रवेश करने की इच्छा थी, लेकिन वह बिना किसी परवाह के उसके साथ रहेगा। क्वाइट ने उसके कंधे में गोली मार दी, इसलिए रेवन की सुरक्षा टीम उसे अंदर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हो गई। संदिग्ध ट्विस्टेड मेटल प्रशंसक सोच सकते हैं कि रेवन खुद श्रृंखला के खलनायक कैलिप्सो का एक नया रूप है। इसमें वह जॉन को उसकी इच्छा देती है, लेकिन यह मामला नहीं है। डिलीवरी न केवल शुद्ध मैगफिन थी, पैकेज सिर्फ रॉकी रोड आइसक्रीम थी, बल्कि वह परीक्षण कर रही थी कि जॉन कितना अच्छा ड्राइवर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चाहती है कि वह कैलिप्सो नाम के एक व्यक्ति द्वारा आयोजित आगामी अपनी तरह के पहले टूर्नामेंट में दौड़ लगाए। ट्विस्टेड मेटल गेम्स की तरह ही कैलिप्सो का टूर्नामेंट देश भर के सर्वश्रेष्ठ ड्राइवरों को वाहनों की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। रेवन का कहना है कि एकमात्र नियम जीवित रहना है और विजेता के दिल की सबसे बड़ी इच्छा कैलिप्सो द्वारा स्वयं पूरी की जाएगी। ट्विस्टेड मेटल सीजन 1 में मूल रूप से रेवन जॉन का ऑडिशन ले रही थी, क्योंकि उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सबसे अच्छे ड्राइवर की जरूरत थी। अंत में जॉन के कुछ आगामी विरोधियों की संक्षिप्त झलक मिलती है, जिसमें मिस्टर ग्रिम और एक्सल जैसे ट्विस्टेड मेटल गेम के पात्र भी शामिल हैं। स्वाभाविक रूप से जब जॉन रेवन की आवाज़ सुनता है तो वह खुश नहीं होता है, खासकर जब वह न्यू सैन फ्रांसिस्को छोड़ने वाला था। शहर की दीवारों में प्रवेश करने के बाद जॉन को अधिक सभ्य समुदाय के बीच बसने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के लिए समापन 1 महीने आगे बढ़ जाता है। यहाँ तक कि रेवन ये सुनिश्चित करता है कि उसे नकली दोस्तों के साथ स्थापित करके घर जैसा महसूस कराया जाए। वह क्वाइट को भी ढूंढना चाहता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने उसे गोली मार दी थी, लेकिन रेवन अंततः उसे शहर छोड़ने से रोकता है। ट्विस्टेड मेटल एक अनिर्दिष्ट प्रलय के 20 साल बाद सर्वनाश के बाद के भविष्य में घटित होता है। ये जॉन डो की याददाश्त खोने के साथ मेल खाता है, क्योंकि उसकी पहली याद एक लड़के के रूप में दुर्घटनाग्रस्त कार में जागने की है। उक्त कार जल्द ही एक अन्य हताश उत्तरजीवी द्वारा चुरा ली जाती है और जॉन को अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसे जल्द ही F3 लिन 2002 का सुबारू मिल गया, जो अगले 2 दशकों के लिए उसका घर और उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। ट्विस्टेड मेटल के सीजन 1 के फिनाले SHNGRLA में रेवन जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को में उसके बचपन के घर में वापस लाता है, जहां उसे अपने माता पिता और बहन की तस्वीरें मिलती हैं। इससे जॉन के बचपन, जहां उसका किरदार एंथनी मैकी जूनियर ने निभाया है, की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिसमें संगीत के प्रति उसका प्यार और कार के साथ कौशल कहां से आया। इससे ये भी पता चलता है कि जब पहली बार सर्वनाश हुआ तो उसके पिता ने उसे सुरक्षित स्थान पर गाड़ी चलाने का आदेश दिया। इसके कारण दुर्घटना हुई जहां जॉन ने अपनी याददाश्त खो दी, और जबकि तस्वीरें कुछ उदासीन फ्लैशबैक लाती हैं, फिर भी वह ट्विस्टेड मेटल सीजन 1 समाप्त होने से पहले अपने अतीत को पूरी तरह से याद नहीं करता है। इतना ही नहीं, उसने इस तथ्य से भी समझौता कर लिया है कि तस्वीरों में वह जो लड़का था और जो आदमी वह बना था, वे अब 2 अलग अलग लोग हैं। ट्विस्टेड मेटल में क्वाइट के अंतिम दृश्य में उसका सामना एक अन्य प्रसिद्ध खेल चरित्र डॉलफेस से होता है। डॉलफेस एक असॉल्ट राइफल लहराता है और उसके अनुयायियों की एक सेना है जिसे उपयुक्त रूप से द डॉल्स कहा जाता है, लेकिन चरित्र का ये संस्करण जॉन की बहन के रूप में सामने आया है, जो वर्षों से उसकी तलाश कर रही है।
वह जानती है कि क्वाइट और जॉन हाल ही में एक महाकाव्य साहसिक यात्रा पर गए थे, लेकिन वास्तव में वह क्वाइट और जॉन से क्या चाहती है यह एक रहस्य बना हुआ है। या तो वह अपने लंबे समय से खोए हुए भाई बहन के साथ फिर से मिलना चाहती है, या उस भाई से बदला लेना चाहती है जिसके बारे में उसे लगता है कि उसने 20 साल पहले अपने परिवार को छोड़ दिया था। ट्विस्टेड मेटल के ब्रह्मांड को जानने के बाद ये संभवतः बाद वाला है। ट्विस्टेड मेटल में खेल श्रृंखला के कई गहरे संदर्भ हैं, जिनमें स्पष्ट ट्विस्टेड मेटल 2 के पात्रों माइक और स्टू का आश्चर्यजनक समावेश शामिल है। पीकॉक के लाइव एक्शन ट्विस्टेड मेटल रूपांतरण में तहज वॉन ने माइक की भूमिका निभाई है, जबकि माइक मिशेल ने स्टू की भूमिका निभाई है। उनके परिचय के दौरान स्टोन द्वारा राक्षसी जोड़ी को नरभक्षियों से बचाया गया था और बाद में लॉमेन की टीम में शामिल हो गए। स्टोन के न्याय के क्रूर ब्रांड से स्टू का मोहभंग हो जाता है और जब स्वीट टूथ स्टोन की चौकियों को नष्ट करने का फैसला करता है तो वह उसका अप्रत्याशित सहयोगी बन जाता है। लंबी कहानी संक्षेप में, अलग हुए माइक और स्टू फाइनल में फिर से मिलते हैं जब स्टू को एहसास होता है कि स्वीट टूथ सिर्फ अराजकता की एक रक्तपिपासु शक्ति है। माइक को बचाने के लिए स्टू ने स्वीट टूथ की आंख में गोली मार दी और बाद में उन दोनों ने उसे जीभ से कुचल दिया। ट्विस्टेड मेटल के बड़े सेटपीस के परिणामस्वरूप स्टोन की मृत्यु भी होती है, जो ऑफ स्क्रीन खुद को गोली मार लेता है, जिससे माइक और स्टू स्वतंत्र और स्पष्ट हो जाते हैं। ट्विस्टेड मेटल के पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस में उन्हें कुछ हॉट डॉग का आनंद लेते हुए देखा जाता है, जब स्वीट टूथ अचानक उन पर आ जाता है। त्वरित कटौती की एक श्रृंखला के माध्यम से स्वीट टूथ अपनी तलवार काटता है, हर जगह खून बिखर जाता है और स्टू चिल्लाता हुआ दूर चला जाता है, जिससे माइक का भाग्य अज्ञात हो जाता है। ट्विस्टेड मेटल का अंत स्वीट टूथ के जीवित रहने के लिए कोई वास्तविक स्पष्टीकरण नहीं देता है। उसकी वह आंख अभी भी गायब है जो स्टू ने मारी थी, लेकिन जब उसने आग लगाई थी तब से उसके सिर पर जलने का कोई निशान नहीं है, और अन्यथा कई बार गोली लगने और जीभ से टकराने के बावजूद वह अच्छे स्वास्थ्य में दिखता है। हालांकि उसके ठीक होने में कुछ राक्षसी तत्व हो सकते हैं। ये देखते हुए कि श्रृंखला कितनी कार्टूनिस्ट है, अधिक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि वह वास्तव में लचीला है। सीजन 1 का अंत ट्विस्टेड मेटल सीजन 2 के लिए पूरी तरह से स्थिति तैयार करता है। वीडियो गेम के भक्त वास्तविक ट्विस्टेड मेटल टूर्नामेंट की कमी या वाहन युद्ध की सामान्य कमी से निराश हो सकते हैं, लेकिन यह मानते हुए कि दूसरा सीजन आगे बढ़ता है, शीर्षक प्रतियोगिता सामने और केंद्र होगा। इतना ही नहीं, बल्कि खेलों के अधिकांश प्रतिष्ठित खिलाड़ी पात्र भाग लेंगे और कैलिप्सो निस्संदेह मुख्य खलनायक होगा। अंत ये भी सुनिश्चित करता है कि स्वीट टूथ वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके बिना ट्विस्टेड मेटल नहीं होगा वह आत्मघाती विदूषक। ट्विस्टेड मेटल सीजन 2 में भी जॉन और क्वाइट को फिर से एकजुट करना होगा, और डॉल्फेस अपने भाई के साथ क्या चाहती है, इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। ट्विस्टेड मेटल का पहला सीजन अनिवार्य रूप से खेलों के उचित अनुकूलन के प्रीक्वल के रूप में कार्य करता है, इसलिए उम्मीद है कि अगली श्रृंखला पूरी तरह से उस आधार पर काम करेगी।